किशोर शद्रक, मीशक और अबेदनगो एक भयंकर तूफान झेल रहे थे, क्योंकि उन्होंने राजा की सोने की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। उन्हें जलती भट्टी में फेंका ही जाने वाला था। उन्होंने प्रार्थना की होगी, प्रभु कृपया हमें इस आग से बचा लें। प्रभु ये खतरनाक है, हम मारे जा सकते हैं। प्रभु हम आपसे मांग रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। वो चाहते थे कि परमेश्वर उनके ढंग से करें, और परमेश्वर ने दूसरा ही ढंग चुना। कई बार परमेश्वर आपको आग से मुक्त कराएंगे, किसी और बार परमेश्वर आपको फायर प्रूफ बना देंगे और आपको आग से गुजार ले जाएंगे। देखिए, दो तरह के विश्वास हैं। एक है मुक्त कराने वाला विश्वास, दूसरा है कायम रखने वाला विश्वास। मुक्त कराने वाला विश्वास है जब परमेश्वर आपको आग से दूर रखते हैं, परमेश्वर आपको क्लेश से दूर रखते हैं। पर ज्यादातर समय हमें जरूरत होगी कायम रहने वाले विश्वास की। कायम रहने वाला विश्वास वो है जब परमेश्वर आपको तूफान से गुजारते हैं, कठिनाइयों से, और हवाएं चल रही हैं। दूसरे शब्दों में कर्ज, चिंता, डर, कड़वाहट, आपके पास ये सब मौके हैं निराश होने के। पर जब आप जान लें कि परमेश्वर ने नियंत्रण रखा है तूफान पर, तो आप चिंता में नहीं जाएंगे। चाहे आप मुश्किलों से गुजर भी रहे हो, पता है परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे, वो आपको फायर प्रूफ बना देंगे। इन 3 किशोरों के हाथ और पांव रस्सियों से बांध दिए गए थे और उन्हें धधकती भट्टी में फेंक दिया गया था। पर क्या आपको पता है, केवल एक ही चीज जो आग ने जलाई वो थी उनकी रस्सियां जो उन्हें बांधे हुए थी। वो अंदर बंधे हुए गए थे और बाहर निकले आजाद। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो जानते हैं सीमाएं कैसे जला देनी है जो हमें पीछे बांधे हुए है, और उस चीज को नुकसान न पहुंचाए जिसकी हमें जरूरत है। ये बहुत बड़ी विजय होती, उस आग से मुक्त करा लिए जाना। हम सब उसकी खुशी मनाते, पर सचमुच ये उससे भी महान विजय है कि परमेश्वर उन्हें आग से गुजार कर ले गए और उन्हें फायर प्रूफ बना दिया। वही परमेश्वर जिसने उन्हें सुरक्षित रखा उस आग की भट्टी में, उससे आपके गिर्द सुरक्षा की घेरेबंदी की है। चाहे आप इसे समझे या ना समझे, आप फायर प्रूफ हैं। तूफानों के बारे में शिकायत न करें, निराश होकर ये न सोचे, ओ ये तो बहुत बड़ा है, ये सेहत का मसला, ये आर्थिक कठिनाई, ये कानूनी लड़ाई, ये मुझे खत्म कर देगी। नहीं, ये उन सीमाओं को जलाएगी जो आपको पीछे रखे हुए है। आप निकल कर आएंगे ज्यादा मजबूत, बढ़े हुए, तरक्की, बस उनकी तरह ही, बिना धुएं की गंध के। क्यों? सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस भट्टी पर नियंत्रण रखे हैं, वो उन हवाओं को नियंत्रित किए हैं। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को भी नियंत्रित करते हैं। जब मूसा ने फिरौन से कहा, परमेश्वर ने कहा है लोगों को जाने दो, फिरौन ने कहा नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने कहा नहीं, बार बार और बार बार और बार बार। दिलचस्प यह है कि शास्त्र वचन में लिखा है परमेश्वर ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया ना कहने को। ये फिरौन की मर्जी नहीं थी, परमेश्वर ने उसे इनकार के लिए बाध्य किया। क्यों? ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखा सकते हैं और भी महान तरीके से। कई बार परमेश्वर बाधाएं दूर नहीं करते, वो आपको तूफान से मुक्त नहीं कराते। इसलिए नहीं कि वो बेरहम है, न कि वो आपका जीवन दूभर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो आपके जीवन में अपना अनुग्रह दिखाना चाहते हैं एक महान ढंग से। आप शायद तूफान में हो, पर याद रखें परमेश्वर नियंत्रण रखें, शांति में बने रहें। दानियल की तरह करें। जब उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया था, भूखे शेरों की, वो अगली सुबह आए उसे चेक करने के लिए, पूरी तरह ये उम्मीद करके कि उसे चीर फाड़ दिया होगा। पता है उन्हें क्या मिला? दानियल पानी के पास लेटा था, गहरी नींद में, उस भूखे शेर की बगल में। दानियल चिंतित नहीं था, वो नींद की गोलियां नहीं ले रहा था, कोने में नहीं छिपा था। दानियल शांति में था। वो जानता था कि वो लायन प्रूफ है। वो जानता था कि तूफान उसे वहां नहीं ले जाएगा जहां परमेश्वर उसे नहीं रख सकते संभाल कर। शायद आपको महसूस हो रहा हो कि आप शेर की मांद में हैं, शायद आग की भट्टी में। आप आसानी से तनाव से घिरे रह सकते हैं, चिंता में डूबे। परमेश्वर कह रहे हैं लौट आओ शांति के मुकाम पर। उन्होंने तुम्हें अपने हाथों की हथेली में रखा है। जब तक आप अपना सर्वोत्तम निभा रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, आंधियां शायद आए, पर वो आंधियों का रुख बदल देंगे आपकी दिशा में। बजाय आपको हराने के, वो आपको तरक्की देंगे। जो अभी आपका टेस्ट है वो आपकी टेस्टिमोनी बन जाएगा। मैं इस महिला को जानता हूं, उसे बहुत बुरी मेडिकल रिपोर्ट मिली। डॉक्टरों को कुछ मिला जो उनके ख्याल से शायद कैंसर था। हमने प्रार्थना की और विश्वास किया कि रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, पर कुछ हफ्तों के बाद उन्हें पता चला कि यह सचमुच कैंसर ही था। वो यहाँ काफी अरसे से आ रही थी और वो जानती थी कि वो विजेता है और पीड़ित नहीं है। वो ये सिद्धांत समझती थी कि परमेश्वर तूफान पर नियंत्रण रखते हैं।
वो नाराज नहीं हुई, गुस्से में नहीं आई। उसका रवैया था, प्रभु मैंने प्रार्थना की, मैंने विश्वास किया, मैंने अपनी भूमिका निभाई, प्रभु मैं आप पर भरोसा रखने वाली हूं। मेरा मानना है कि आंधियां मुझे वहां उड़ा ले जाएंगी जहां आप चाहते हैं। 1 साल तक उसने कीमोथेरेपी ली। आज वो 6 साल से कैंसर फ्री है। आपको पता है वो क्या करती है? वो हमारे प्रेयर पार्टनर्स में से एक है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो उस हॉस्पिटल में वापस गई और वॉलंटियर किया उन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो कैंसर का सामना कर रहे हैं। देखिए, बढ़िया रहता है परमेश्वर के लिए कि हमें मुक्त कराए आग से। ये हमेशा हमारी प्रार्थना रहती है। पर जो मैं चाहता हूं कि आप देखें आज कि अगर ये उस तरह नहीं भी होता है, परमेश्वर फिर भी आपकी देखभाल करने वाले हैं। वो आंधियों पर नियंत्रण रखते हैं। वही है जिनका हुक्म चलता है। अगर वो आपको तूफान से न मुक्त करना चुनते हैं तो विश्वास में बने रहे, जिसका बस यही मतलब है कि आपकी गवाही महान होने वाली है। आप परमेश्वर का अनुग्रह देखने वाले एक नए तरीके से। मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि वो लोगों की मदद कर रही है उसी क्षेत्र में विजय पाने के लिए। आपका टेस्ट बन जाएगा आपकी टेस्टिमोनी, जहां वो औरों को बता सकते हैं, देखो परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, वो आपके लिए भी करेंगे। जब हम ये नई जगह लेने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर ने हमें तूफान से मुक्ति नहीं दी। ये थी एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई। परमेश्वर हमें विजय दिला सकते थे उस पहले दिन से जब हमने प्रार्थना की थी, बिल्कुल उतनी आसानी से जितनी उन्होंने 3 साल बाद दी। वो परमेश्वर हैं, पर नहीं, उनके मार्ग हमेशा हमारे मार्ग की तरह नहीं है। इन 3 सालों के दौरान मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। मैंने कभी उन पर इतना भरोसा नहीं किया था। कुछ बातें आप केवल तूफान में ही सीख सकते हैं। जब लड़ाई पूरे जोर पर हो, जब आपको पता ना हो कि आप कैसे पार कर पाएंगे, तभी आप परमेश्वर की निष्ठा अनुभव करते हैं, जैसे इससे पहले आपने कभी अनुभव न की होगी। अब मैं पूरे यकीन से लोगों को बता सकता हूं, जब यह असंभव लगता हो, जब हालात आपके विरुद्ध हो, जब मेडिकल रिपोर्ट कहे कि कुछ उम्मीद नहीं, जब आर्थिक स्थिति कठिन लगती हो, जब आपके अपने विचार कहें कि ये कामयाब नहीं होगा, नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो राह बना सकते हैं। वो वफादार परमेश्वर है। आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, ये खूबसूरत फैसिलिटी, ये परमेश्वर की भलाई है। यदि उन्होंने हमारे लिए ये किया है, वो आपके लिए भी करेंगे। आपका टेस्ट आपकी टेस्टिमोनी बन जाएगा। जिस जहाज पर पौलुस और नाविक थे, वो एक बड़ी सैंड बार से टकराया और इसने उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वो सब तैरकर एक छोटे द्वीप माल्टा तक पहुंचे। पौलुस वहां जाने की योजना तो नहीं बना रहा था। वो सोच सकता था, प्रभु आपने कहा था कि मैं कैसर के आगे खड़ा होऊंगा। क्या हुआ परमेश्वर? आपकी योजना कारगर नहीं हुई। नहीं, उस तूफान ने परमेश्वर की योजना को नहीं रोका। ये परमेश्वर के प्लान का ही हिस्सा था। उस छोटे द्वीप पर वहां का मुखिया बहुत ही बीमार था। पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की और वो चंगा हो गया। एक एक करके वो अन्य लोगों को पौलुस के पास लाए, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने चंगाई दी। पौलुस ने अंत में उनसे अपना विश्वास साझा किया और पूरा द्वीप प्रभु को जानने लगा। क्या हुआ था? परमेश्वर ने उस तूफान की हवाओं का इस्तेमाल किया पौलुस को उड़ाकर लोगों की जरूरत तक ले जाने के लिए। अगर ये तूफान के कारण न हुआ होता, वो मुखिया कभी ठीक न हुआ होता और लोग कभी सुसमाचार नहीं सुन पाते। वो तूफान शायद हानि पहुंचाने के लिए था, पर परमेश्वर जानते हैं कि हवाओं का रुख कैसे बदलते हैं और न केवल आपकी रक्षा करते हैं, पर आपको ऐसी जगह ले जाते हैं जहां आप किसी और के लिए आशीष बन सकते हैं उनकी जरूरत में। अपने तूफान से बाहर आते समय हैरान न हो अगर आपको सामना करना पड़े विघ्नों का, असुविधाओं का। वो जो आपने प्लान किया वो नहीं, परमेश्वर ने ठहराया कि आप आशीष बन सके। बस चमत्कारों को ही न ढूंढें, किसी का चमत्कार बन जाएं। जब आप दूसरे जरूरतमंदों की मदद के लिए बढ़ते हैं, जब आप गिरे हुओं को उठाते हैं, जब आप उन्हें हिम्मत देते हैं जो पस्त हाल हैं, जब आप किसी अकेले का मित्र बनते हैं, तभी आपकी सफलता आती है। शास्त्र वचन में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगाई पा सको। एक परीक्षा जो आपको पास करनी पड़ती है वो है किसी और की भलाई करना अपने ही तूफान के दौरान। यही मेरे एक मित्र ने किया। वो हमारा एक स्टाफ मेंबर है, क्रेग, और उसकी पत्नी समैंथा। उनका एक छोटा बच्चा है ऑटिज्म से पीड़ित। बेशक ये वो नहीं जिसकी उन्होंने जीवन में योजना बनाई थी। वो कड़वाहट और गुस्से से भर सकते थे। प्रभु हमें ये क्या सिला मिला, हम अच्छे लोग हैं, ऐसा क्यों कि हम ये तूफान झेल रहे हैं। नहीं, उनका रवैया था, प्रभु हम जानते हैं कि आप तूफान पर नियंत्रण रखे हैं। हमारा विश्वास है कि ये हवाएं हमें वहां उड़ाकर ले जाएंगी जहां आप चाहते हैं। क्रेग हमारे चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। कुछ साल पहले उसे महसूस हुआ कि बहुत से लोग सर्विस पर नहीं आ सकते क्योंकि उनके बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। तो उसने एक चैंपियंस क्लास शुरू की।
ये क्लास है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए। आज उस क्लास में करीब 300 बच्चे हैं, साथ ही और भी ज्यादा माता पिता और परिवार के सदस्य जो आ सकते हैं और सर्विस का आनंद उठा सकते हैं। न केवल इतना ही, देश भर में दूसरे गिरजाघरों ने भी हमारे मॉडल की कॉपी की है। अब वहां भी चैंपियंस क्लासेस हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए पूरे देश भर के गिरजाघरों में। यहाँ क्या हुआ? परमेश्वर ने तूफान का इस्तेमाल किया उसे वहां ले जाने जहां उसकी जरूरत है। उसने जाना कि परमेश्वर तूफान की हवाओं का रुख मोड़ रहे हैं। एक कमाल की बात है, उनका छोटा बच्चा बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। पहले कुछ सालों में वो पूरा वाक्य नहीं बोल सकता था, पर अब वो बोल सकता है। हमने उसे कहते हुए सुना है, ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूं जो ये कहती है मैं हूं। जब क्रेग और सैमंथा दूसरों को मदद करते हैं, परमेश्वर खुद उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मैंने ये कहावत सुनी है, जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध आ रहा हो, याद रखिए हवाई जहाज हवा के विरुद्ध टेक ऑफ करते हैं, हवा के साथ नहीं। ये हवाएं कभी भी आपको नीचे डालने के लिए नहीं थी, ये आपको ऊपर उठाने के लिए थी, आपके भाग्य के एक ऊंचे स्तर पर। जब एक बाज तूफान का सामना करता है तो वो हवा के बीच से उड़कर अपनी राह बनाने की कोशिश नहीं करता, बारिश के बीचों बीच हताश होकर संघर्ष करते अपना पूरा जोर लगाते हुए नहीं, वो बस अपने पंख फैला लेता है और तेज हवा को खुद को ऊपर उठाने देता है, ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। अंत में वो तूफान से ऊपर उठ जाता है जहां बहुत ही ठहराव और शांति होती है। जब हवाएं चलती हैं, हालात आपके विरुद्ध होने लगे, बहुत आसान है हताश हो जाना और झगड़ने लगना और उन चीजों को बदलने की कोशिश करना जिन्हें बदलने की जरूरत नहीं थी। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में चिंता, रात को सो नहीं सकते, उत्तेजना, भय। नहीं, एक बाज बन जाइए, प्रभु मैंने वो सब कर लिया जो कर सकता था, मैं ये संघर्ष करना छोड़ रहा हूं, इसे अपने अनुसार होने की उम्मीद छोड़ रहा हूं, प्रभु मैं आप पर भरोसा करने वाला हूं। जब आप शांति के मुकाम पर लौटते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने नियंत्रण रखा है इस तूफान पर, तब वो हवाएं जो आपको नीचे दबाने वाली थी, वो आखिर आपको ऊपर उठाएंगी, ऊपर और ऊपर। याद रखिए, परमेश्वर ने ये तूफान आने ही न दिया होता यदि ये आपके भाग्य से आपको दूर रखने वाला होता। क्योंकि उन्होंने इसे आने दिया, इसका मतलब है कि परमेश्वर महिमा पाने वाले हैं, वो आपको अपना अनुग्रह दिखाने वाले हैं, अपनी सामर्थ, अपनी भलाई। अब इससे लड़ना छोड़ दें, हताश रहना छोड़ दें। उस मुकाम पर आए जहां आप कहते हैं, प्रभु मैं इन हवाओं को मुझे वहां बहाने दूंगा जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं तो ये हवाएं आपको उड़ा कर ले जाएंगी आपके भाग्य की संपूर्णता की ओर। मैं जानता हूं कि आप में से कई आज आप एक तूफान में हैं। उन इब्री किशोरों की तरह परमेश्वर ने आपको आग से नहीं छुड़ाया। मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहूंगा, विश्वास जागृत करना चाहूंगा। परमेश्वर ने आपको फायर प्रूफ बनाया है। आप उस आग से बाहर आएंगे उन्नत होकर, बढ़कर, बेहतर होकर, बिना धुएं की गंध के। जो आज आपका टेस्ट है वो जल्द ही आपकी टेस्टिमोनी बन जाएगा। अब उस निराशा को झाड़ दीजिए, उस आत्मदया को झाड़ दीजिए और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाइए। वो हवाएं जो आपके विरुद्ध चल रही हैं, जल्दी अपना रुख बदलने वाली हैं और वो आपको आगे धकेलने लगेंगी। मैं ऐलान और विश्वास करता हूं कि आप हर बाधा को पार कर जाएंगे, हर तूफान से आप ऊपर उठेंगे, आप अपने सपनों को साकार करेंगे और आप अपनी परमेश्वर द्वारा नियत तकदीर को पूरा कर सकेंगे। यीशु के नाम पर यदि आप आज इसे ग्रहण कर रहे हैं तो यीशु के नाम पर जोर से चिल्लाइए, आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।